नमस्कार, मैं भारती आज कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी और जो कक्षा तृतीय की हिंदी हमारी पाठ संख्या 1 है वो है बंकु शाही की प्यास। आज हम इसमें पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का क्या अर्थ होता है? पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन। हिंदी में हम पुनरावृत्ति बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रिवीजन कहते हैं। हम पहले भी अपना जो पाठ है बंकु शाही की प्यास हम ये पहले भी कर चुके हैं और आज हम इसको पुनरावृत्त करेंगे, इसको हम रिवाइज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हमें कैसे करना होगा? बंकु शाही की प्यास कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम उसको पुनरावृत्त कर लेते हैं, एक बार हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। बंकु शाही की प्यास है, इसमें जो पात्र है वो मोगली था, हाथियों का झुंड था और कौन था इसमें एक और जंगल के बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बंकु नाम का एक पात्र होता है। जंगल में कई दिनों से तूफान आता है, 2-3 दिन से तूफान लगातार चल रहा होता है और तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ है वो गिर जाते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट होती है और भयंकर तूफान आता है। तूफान से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं और पेड़ गिरने की वजह से क्या होता है, नदी का पानी रुक जाता है। अब जब नदी का पानी रुक जाता है तो क्या होता है कि जो बंकु होता है उसको बहुत ही प्यास लगती है। इसमें जो पात्र होता है हमारा बंकु, मोगली, जंगली जानवर, तो इसमें क्या होता है, बंकु जो पात्र होता है उसको प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए कुछ मदद मांगता है। मदद के लिए वो किसके पास जाता है? मोगली के पास जाता है। मदद के लिए वो मोगली के पास जाता है और मोगली को बोलता है कि मुझे प्यास लगी है, कुछ उपाय करो। मोगली क्या करता है, एक केले के पत्तों को लेता है और उसकी नली बनाना शुरू कर देता है। जब वो उसकी नली बनाता है तो वो बेलनाकार नली बनाता है और वो नली किस तरीके से बनाता है, वो जो नली बनाता है वो इस तरीके से बनाता है, बेलन के आकार की। इसको बोलते हैं हम बेलनाकार। वो बेलनाकार नली बनाता है और जो नली है उसका एक सिरा वो उसमें नदी में डाल देता है और दूसरा सिरा अपने मुंह में डाल लेता है और जब वो पानी खींचता है तो उसके पास पानी आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जो बंकु होता है उसको जो जंगल के बाकी जानवर हैं उनकी याद आती है कि वो भी प्यासे होंगे, वो कैसे पानी पिएंगे। वो फिर मोगली के पास जाता है और फिर मोगली से पूछता है, तो मोगली उसको देखकर कहता है कि तुम चिंता में अब भी क्यों उदास बैठे हो, पानी भी मिल गया है अब तो, अब भी आप उदास क्यों हो? तब वो कहता है कि मैंने तो अपनी प्यास बुझा ली, पर जंगल के जो बाकी जानवर हैं वो अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? वो कहता है कि ठीक है, मैं उनके लिए भी कुछ सोचता हूँ। वो वहाँ जाता है और नदी में जितने भी पेड़ गिरे हुए होते हैं उन पेड़ों का, जो नदी में पेड़ गिरे हुए हैं उन पेड़ों का एक सिरा वो लता से बांध देता है। अब लता का क्या अर्थ होता है? जो लता शब्द का प्रयोग किया गया है, इस लता का अर्थ होता है टहनी। टहनी आप सभी ने देखी होगी, जो हमारे पेड़ होते हैं उन पर लताएं होती है और कुछ पेड़ों की लताएं बहुत मजबूत होती है। वो उन टहनियों से उनके सिरों को बांध देता है और खींचने की कोशिश करता है। जब वो खींचने की कोशिश करता है तो वो जो पेड़ है वो उससे नहीं खींचते हैं, तो वो आवाज़ निकालते हैं और वहाँ पर हाथी आते हैं, क्योंकि वो हाथियों के सरदार की मदद भी लेता है। सारे हाथी आते हैं मिलकर और पेड़ों को नदी के एक सिरे से उठाकर और दूसरे सिरे पर डाल देते हैं। पेड़ों को एक सिरे से उठाकर और दूसरे सिरे पर डाल देते हैं नदी के, तो वहां पर क्या बन जाता है, एक पुल बन जाता है, जिसको आप इंग्लिश में ब्रिज कहते हो, वो बन जाता है, जिसके ऊपर से लोग आसानी से जा सकते हैं। नीचे नदी बहनी शुरू हो गई और ऊपर से आने जाने का रास्ता भी बन गया। मोगली और बंकु ने दोनों का जो हाथियों का झुंड था उनका धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम पानी पी पा रहे हैं, अब हमें पानी पीने के लिए
दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है आओ करे एक। कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कड़कड़ाहट, गड़गड़ाहट, ये कुछ शब्द दिए गए थे। इनके अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। कड़कड़ाहट होती है जब बिजली चमकती है, तो हम कड़कड़ाहट शब्द का प्रयोग करते हैं। कड़कड़ाहट होती है जो बिजली चमकती है, तो वो एक उसकी पतली आवाज़ होती है जब बिजली चमकती है, और जब चमकती है तो उसकी रोशनी आती है, और जब वो उठती है तो फिर वो आवाज़ करती हुई जाती है, कड़क की आवाज़ करती है। और गड़गड़ाहट होती है जब बादलों की गर्जन होती है, तो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, जो थोड़ी मोटी होती है जब बादल गरजते हैं तो। उसके बाद कठिनाई शब्द का प्रयोग किया गया है। कठिनाई शब्द का क्या अर्थ होता है? कठिनाई शब्द का अर्थ होता है मुश्किल। ये कुछ शब्द हैं, ये आपको लिखने भी आने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। इनमें जो आप गलतियां करोगे वो आप करोगे, जैसे मैं बोलती हूँ कठिनाइयाँ, अगर मैं कठिनाइयाँ बोलती हूँ तो आप क्या करोगे, कठिनाइयाँ आप ऐसे लिख दोगे, उस पर आप चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, ये आपकी गलती होगी। तो आपको इस तरीके से जो छोटी छोटी गलतियाँ आप करोगे वो नहीं होनी चाहिए आपकी। ये कठिन शब्द आपके कुछ दिए हुए हैं, आपको इन कठिन शब्दों का अच्छे से अभ्यास करना है और इन कठिन शब्दों की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे मैं बोलती हूँ मुश्किल, मुश्किल। अब मुश्किल आप हमारा कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। आप में से कुछ होंगे जो पूरा श लगा देंगे, कुछ होंगे जो इस पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरीके की छोटी, कोई होगा माँ पर बड़े ओ की मात्रा लगा देगा, माँ पर बड़े ओ की मात्रा लगा देगा। तो ये छोटी छोटी हमारी गलतियाँ होंगी और ये हमारे जो अंक हैं उनको कम कर देंगी। उसके बाद शांत है। शांत, शांत हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, और हम क्या कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं 7, कुछ इस पर बिंदु लगा देते हैं, कुछ 7 लिख देते हैं। ये श होता है हमारा, ये स होता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है हमारा। उसके बाद मुंह, जो मुंह है, मुंह के ऊपर भी हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आप में से कुछ है जो चंद्र बिंदु नहीं लगाते हो या बड़े ऊ की मात्रा कर देते हो। ये छोटी छोटी गलतियां होती है, इनकी वजह से अंक जाते हैं। तो ये इनकी बार बार आपको अभ्यास करना है और तभी आप इन छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर पाओगे। उसके बाद है झुंड, उस पर आप ऊपर अंक का बिंदु नहीं लगाओगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बंकु में आप में से कुछ बच्चों ने बंकु में क्या किया हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है, वो गलत होगा। बंकु में आपकी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। उसके बाद बांध, बांध शब्द का है, वो कहता है कि बांध देता है, तो उस बांध में आप कैसे लिखोगे, ऐसे फिर इसके ऊपर जो चंद्र बिंदु है आप वो लगाना भूल जाओगे। बांध, चंद्र बिंदु मैंने पहले भी बताया था। चंद्र बिंदु का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमारे नाक और मुख दोनों से जब आवाज आती है तो वहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये कुछ हमारे कठिन शब्द थे, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। उसके बाद हमारे आओ करे 1, 2 और 3 होते हैं।
आओ करे एक में उसने क्या दिया है, आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसमें आपको क्रम सही क्रम में लगाना है कि कौन से क्रम में आएगा। उसके बाद आओ करे दो में आपको खाली स्थान दिए गए हैं और आपको उन खाली स्थानों को भरना है। पहला है आपका खालिस्तान थम गया था पर बहुत सी मुश्किलें दे गया था। अब क्या थमा था हमारा, तूफान। तूफान हमारा थम गया था पर वो बहुत सी मुश्किलें दे गया था। तो क भाग में आएगा हमारा तूफान। ख में क्या बोला है उसने, मोगली ने खालिस्तान के पत्ते तोड़कर नली बनाई। मोगली ने क्या तोड़कर नली बनाई थी, मैंने बताया था ना उसने केले के पत्ते, क्योंकि केले का पत्ते क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उसने वो तोड़कर नली बनाई थी। तूफान की वजह से नदी के पास जाना खालिस्तान हो गया था। क्या हो गया था, कठिन या फिर आप मुश्किल भी लिख सकते हो। मोगली ने रास्ता तो साफ किया ही, नदी पर खालिस्तान भी बना दिया। क्या बना दिया था नदी पर, पुल भी बना दिया था। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तूफान कौन कौन सी कठिनाइयां देकर गया था, बताइए तूफान कौन कौन सी कठिनाइयां देकर गया था। अच्छे से सोचिए और फिर बताइए तूफान क्या होकर के गया था। तूफान की वजह से नदी के रास्ते, नदी के जो नदी तक पहुंचने के रास्ते में पेड़ गिर गए थे और नदी तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया था। उसके बाद अगला है हमारा, मोगली ने केले के पत्तों से क्या किया। क्या किया था मोगली ने केले के पत्तों से एक बेलनाकार नली बनाई थी। उसके एक हिस्से को पानी में डुबो दिया था और दूसरे हिस्से को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से पानी उसमें जब हवा भरी और सांस खींची तो पानी आ गया था। उसके बाद अगला है, मोगली ने जंगल के सरदार से क्या मदद मांगी। जो जंगल का सरदार कौन था वहां पर, हाथी। तो वो हाथियों के पास गया था, उसने हाथियों से क्या मदद मांगी थी, उसने हाथियों से मदद मांगी थी कि उसको क्या कर दे, लताओं को एक सिरे से उठाकर जो पेड़ गिर गए हैं और उसने जो बांध दिए हैं उनको रास्ते से हटा दे। तो उसने क्या कहा था, झुंड को लताओं के पेड़ से खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाने के लिए कहा था। जो पेड़ों का झुंड था उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाने के लिए कहा था। जब उन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको डाल दिया था तो क्या हो गया था, वहां पर पुल बन गया था। तो ये था हमारा आओ करे 3 तक। कल हम इसकी फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और पुनरावृत्ति में हम आगे जो आपकी व्याकरण है हम उसको करेंगे। आज आपको आओ करे 3 तक जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और जो कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको अच्छे से उनका अभ्यास करना है। उसमें गलती नहीं करनी है, आपको लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप लिखने का अगर अभ्यास नहीं करोगे तो आप गलतियां करोगे। और हिंदी में आपके जो अंक जाते हैं वो मात्राओं की वजह से जाते हैं और बिंदुओं की वजह से जाते हैं। आज की पुनरावृत्ति में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी मुश्किल है तो हम ऑनलाइन क्लास में फिर इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।